अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जीज लिमिटेड, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो न्यू बाइंग या फिर न्यू ट्रेडिंग वगैरह का जो प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है इन शेयर्स के अंदर जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो वो मिनिमाइज कर सकेंगे। साथ ही साथ इन शेयर्स के अंदर जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो अभी रिसेंट खबरें चल रही हैं, वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप उनको जानना चाहें तो वहां से जाके जान सकते हैं। तो इन शेयर्स को हम जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से और जहां पे जरूरत पड़ी लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। तो अभी अगर हम जो है वो पहले शेयर की बात करें तो वो है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, सिंबल है इसका PPL। तो इस शेयर को अगर हम जो है वो चार्ट के ऊपर जब देखें और अगर हम इसके मीडियम टर्म के लिहाज से ट्रेंड की बात करें तो ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये शेयर अभी फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है तो इस कंसोलिडेशन जोन की जो रेजिस्टेंस है इस शेयर के पास वो है हमारे पास 252 रुपये, 252 रुपये और 50 पैसे की। करंटली ये शेयर 249 रुपये 88 पैसे के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हो तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि ये शेयर बिल्कुल ही अपनी जो है रेजिस्टेंस के करीब जो वो आ चुका है। तो जैसे ही ये शेयर जो ये 252.5 के ऊपर जो क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर जो सस्टेन करता है, तो फिर आप मीडियम टर्म के लिए इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर का जो मीडियम टर्म का फाइनल टारगेट हमारे पास होगा वो 289 रुपीज का होगा। बाकी जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो उसके अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो हमारे पास 220 रुपये से जो वो नीचे का है। और जो लोग ये 252.5 के बाद इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका जो स्टॉप लॉस है वो इसके अंदर जो 230 रुपीज से जो वो नीचे का होगा। बाकी अगर हम इस शेयर को जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करें तो शॉर्ट टर्म में जो आज के दिन जो इसके अंदर जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो बन चुकी है। तो अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है एक वेज फॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो इसने कंसोलिडेट किया है और जिसका इसने आज ब्रेकआउट किया है। तो रेजिस्टेंस थी इसके पास शॉर्ट टर्म में 245 रुपये की और इन कैंडल्स के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस नीचे आई हैं, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया और अब ऊपर की तरफ जो है वो उठ रही हैं। तो यहाँ तो इधर अगर ये 245 के ऊपर जो आपको मिले तो वहां पे आप जो इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो वो कर सकते हैं। तो जिसके इसके बाद जिसके इसके अंदर अगर हम फाइनल टारगेट्स की बात करें ना तो वो होगा हमारे पास 260 रुपये का। तो बाकी अगर आप, बट ये ट्रेड जो वो काफी ज्यादा रिस्की है। बट अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको जो मीडियम टर्म का जो ट्रेड सेटअप बताया, जहां पे आपने 252.5 के बाद आपको बताया गया कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, तो फिर जो आप वो वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो वहां पे ये है कि रिस्क आपका बहुत कम होगा और गेन जो है वो बहुत जल्द ही जो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। PPL के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास फार्मा सेक्टर से दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। उसको हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो अगर हम दी सर्ल कंपनी को चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो मीडियम टर्म के लिहाज से इसको जो मैं एनालाइज करूंगा, शेयर की अगर हम करंट प्राइसेस की बात करें तो 123 रुपीज के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से इस शेयर को जब वो खरीद लें। इवन दो कि ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट अप ट्रेंड के अंदर जो है ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। इधर आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो डिप की अगर हम बात करें तो इस शेयर के पास जो डिप है वो 116 रुपीज की है। तो अगर वहां पे जो है ये शेयर चला जाए और इस लेवल से जब नीचे फर्दर जो है वो ना गिरे तो फिर वहां पे आप जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो लोग जो है वो जिनकी रिस्क कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। और अगर आप लोग जब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें और वेट करें कि ये शेयर जो है ये अपना ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट का लेवल जो है शेयर के पास 137 रुपीज और 50 पैसे का है।
अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर आप इसके बाद ही इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जाएंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है वो 166.83 पैसे का होगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो वो फाइनल टारगेट होगा मीडियम टर्म का। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 20 से 25% का इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहा है। जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो स्टॉप लॉस उनके लिए 115 रुपए का होगा। दी सरल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है वो है हमारे पास वाफी एनर्जीज लिमिटेड। पहले इसका नाम जो है वो शेल पाकिस्तान था। तो अगर हम इस शेयर को जो मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करें तो इस शेयर के अंदर जो है ये अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जो है वो दो अपॉर्चुनिटीज बनी थी, जहां पे अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पे इसने जो है ना ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे एक इसके अंदर जो बाइंग आती थी जिसका फाइनल टारगेट इसी आपने प्रीवियस हाई के ऊपर था, जो कि इसने यहाँ पे अचीव किया। और अगर हम इसके अंदर जो दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ के ऊपर जो इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, इसका भी फाइनल टारगेट इसका जो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वही बनता था, जो कि ये दोनों आपने समझे कि टारगेट जो प्रीवियस इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए दो अपॉर्चुनिटीज बनी थी, दोनों के ये शेयर जो टारगेट अचीव कर चुका है। तो अब अगर हम मीडियम टर्म में देखें तो शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शेयर अभी भी आपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से खरीद लेना है। अब जो है ये शेयर आपने अप ट्रेंड के अंदर अपनी प्रीवियस दो अपॉर्चुनिटीज के जो फाइनल टारगेट जो अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो में ये शेयर जो है वो पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो वो इसके अंदर जो है वो 218 रुपए का रखेंगे। और अगर इसको जो ये ब्रेक करेगा तो आप इसमें से निकल जाएंगे। बट अगर आप इसके अंदर जो है वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये 218 रुपए के ऊपर ही इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ये इसका डिप का लेवल भी है, तो अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर जाए तो यहाँ पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। बट ये है कि जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है ये उनके लिए ट्रेड होगी। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि ये शेयर जो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी आप इस शेयर के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये अपॉर्चुनिटी उस वक्त बनेगी जब ये शेयर जो ये 250 रुपीज यानी 250 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो अगर ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये 2026 मार्च के एंड तक जो है वो अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है, तो फिर जो है ये 2026 के मिड तक जो हमारे पास इस शेयर के अंदर फाइनल टारगेट होगा वो 370 रुपीज का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ये तकरीबन हमारे पास 50% का इस शेयर के अंदर जो है वो गेन बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये शेयर जो है वो 250 रुपए के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देगा। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो उसकी डिस्कशन से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो ये इन शेयर्स के अंदर जो मैं लेवल और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो इन शेयर्स के अंदर जो वो आप प्रॉफिट बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की जो है प्राइसेस जो ऊपर जाने लगे, उसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि अब इसके अंदर जो बाइंग की जाए क्योंकि अब इसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो वहां पे आपको जो बाई का सिग्नल मिल जाए और फिर आपको एग्जैक्ट लेवल बता दिए जाएंगे कहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो अपसाइड के ऊपर जाएंगी। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस जो वो नीचे गिरने वाली है, तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि आपने कहाँ पे सेल करना है और आफ्टर सेलिंग डाउन साइड के ऊपर आपको लेवल्स बताए जाएंगे कहाँ तक शेयर जब वो नीचे की तरफ जब गिर सकता है। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विस जो है इसकी तलाश में है, इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को जो है अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विस साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। जिस तारीख को आप ज्वाइन करेंगे उसी तारीख को जैसे समझे कि आपका साल जो है एंड होगा नेक्स्ट ईयर में। तो उस 6,000 रुपए के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, उसकी एक्सेस एक साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी भी एक्सेस आपको एक साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जिसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज जैसा कि अभी मैंने वाफी एनर्जी के अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डिस्कस किया है कि इसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर जो बनेगी, तो जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बनती हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो वो हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर जो शेयर कर रहे होते हैं, तो इसकी एक्सेस भी आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग ये सर्विसेज अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपना नेक्स्ट शेयर जो उसको जो देख लेते हैं। तो शेयर है हमारे पास SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड।
चार्ट के ऊपर हम इसको जब वो देख लेते हैं तो डिस्कस इसको जो है मैं मीडियम टर्म के लिहाज से ही सिर्फ करूंगा, क्योंकि मीडियम टर्म के ऊपर ही ये शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, और ये चैनल जो है ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर जो वो आ रहा है, यानी इसके अंदर जितनी देर तक प्राइसेस इसके अंदर रहेंगी उतनी देर तक ये प्राइसेस जो अंडर प्रेशर ही रहेंगी, और वक्त के साथ साथ जब वो नीचे की तरफ ही जब वो आती जाएंगी। तो अब आपको इस शेयर के अंदर जो वो क्या करना चाहिए, देखिए अगर तो आप लोग इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने दो लेवल्स को फॉलो करना है। करंटली ये शेयर जो है 117 रुपीज के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है, तो एक तो आप इस चैनल की जो सपोर्ट है उसके ऊपर जो वो बाय करेंगे। अगर इस चैनल की सपोर्ट को ये शेयर ब्रेक डाउन साइड के ऊपर नहीं करता, तो वो सपोर्ट हमारे पास ये हर बदलती कैंडल के साथ चेंज होती रहेगी। बट ये है कि अभी जो इसके पास जो बन रही है वो 108 रुपये और 50 पैसे का जो लेवल है, ये इसके पास इस चैनल की सपोर्ट है। तो अगर आप इसकी प्राइस जो 108 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखें और इस चैनल की जो सपोर्ट नीचे की तरफ ये ब्रेक ना करें, तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर फर्स्ट टारगेट जो है 120 रुपए का, और फाइनल टारगेट 125 से 130 रुपए का होगा। और अगर ये शेयर की प्राइसेस नीचे नहीं आती और यहां से ही ऊपर की तरफ जब मूव करना शुरू कर देती हैं, तो और उसके बाद जो ये शेयर जो है इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर देता है, तो फिर आप डिप का वेट नहीं करेंगे, आप सिंपली 130 रुपए के ऊपर अगर ये शेयर जब क्लोजिंग दे देता है, जो कि इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस भी है, तो फिर जो आप 130 रुपए के बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस आपका 120 रुपए से नीचे होगा। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो है वो आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 135 रुपए का होगा, और जो फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर आपका होगा वो 142 रुपए 50 पैसे का होगा। जिन लोगों के पास ऑलरेडी अभी पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस अगर मुझसे पूछे तो अब इस शेयर के अंदर ऑलरेडी निकल जाना चाहिए था, बट अगर फिर भी आप बैठे हुए हैं तो आप ये है कि आप वेट यही करें कि इस चैनल की जो सपोर्ट है ना नीचे, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे निकले तो फिर आप सेल करें, अदरवाइज आप इसको होल्ड रखें और चैनल की रेजिस्टेंस के ऊपर जो वो आप इसको सेल करें। एसएनजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो फर्टिलाइजर सेक्टर से है, एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। तो इस शेयर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें, तो अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप जाके मेरी देखेंगे तो उसके अंदर जो इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बनी थी, जो कि मैंने डिस्कस की थी, और वो थी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है वो बनाई थी, तो जिसका इसने ब्रेकआउट किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो अब अगर हम इस शेयर को जब वो देखें, तो अब इसको जो मैं मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करूंगा, तो शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें मीडियम टर्म के लिहाज से, तो आपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, या आप कहें कि रिट्रेसमेंट जो वो कर रहा है, और बिल्कुल सादा जबान में कहें तो समझे कि शेयर जो वो करेक्शन कर रहा है। शेयर जो है ये करंटली 238 रुपीज के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करना चाहते हैं, बल्कि अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो फिर जो है स्टॉप लॉस आपका इस शेयर के अंदर जो 227 रुपए से नीचे का होगा। अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं और आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, यानी आप छोटे मोटे नुकसान से जब वो नहीं डरते, तो फिर जो है वो आप इस शेयर को डिप के ऊपर जो वो खरीद सकते हैं, और डिप इस शेयर के अंदर जब वो 227 रुपए की बनेगी। और अगर आप जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत कम रिस्क के साथ जो वो काम करना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें और वेट करें कि ये शेयर जो है ये अपनी रेजिस्टेंस का जो ये ब्रेकआउट करे, तो फिर उसके बाद जो है आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जाएंगे। अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें शेयर के अंदर, तो वो 263 रुपीज की है। अगर ये शेयर आने वाले कुछ टाइम में इस लेवल के ऊपर जो ये क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो है वो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जो वो जा सकते हैं, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो है रिस्क जो है वो काफी ज्यादा कम होगा, और हमारे पास जो फाइनल टारगेट होगा मीडियम टर्म का, वो हमारे पास एटलीस्ट 300 रुपए का होगा। एंग्रो फर्टिलाइजर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसको भी हम जब मीडियम टर्म के लिहाज से ही जब डिस्कस करेंगे, तो सेम ही समझे कि फार्मेशन इसके अंदर भी जो वो बन रही है एंग्रो फर्टिलाइजर की तरह, जहां पे समझे कि ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, या समझे कि करेक्शन कर रहा है, या कंसोलिडेट कर रहा है। तो सब सारी चीजों का नाम जो हम इसको जो इसकी करंट फार्मेशन को दे सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, उनका जो स्टॉप लॉस है वो 420 रुपए का होगा। करंटली ये शेयर जो 474 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। तो वो लोग जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो जो है अगर बाई करना चाहें,
तो इसको डिप के ऊपर खरीद सकते हैं और डिप जो है शेयर की वो 420 रुपए के ऊपर या 421 रुपए के ऊपर। तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। और अगर ये आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते और यहाँ फिर ये शेयर जब नीचे डिप की तरफ नहीं आता और यहाँ से ही ऊपर की तरफ जब जाना शुरू कर दे और अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि 517 रुपीज की है इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इस लेवल के बाद ही इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे यानी 517 के बाद, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो वो मीडियम टर्म का जो हमारे पास फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 628 रुपीज का होगा। और परसेंटेज वाइज देखें समझे कि 100 रुपए का आपको जब वो गेन इस शेयर के अंदर जब वो इजीली मिल जाएगा जब ये शेयर जो ये 518 रुपए के ऊपर जो वो निकल जाएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे लेवल्स वगैरह की आपको समझ आ गई होगी, वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के अंदर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से जो वो मिस ना हो। बाकी हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मिजान बैंक, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, अटक रिफाइनरी और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को जब डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करते हैं तो आप जाकर लास्ट वीडियो को जब देख सकते हैं। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक का जो चैनल है और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है जो कि ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से है, उन सब का लिंक जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो लिंक के जरिए आप उनको भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।